शांति परमात्मा की याद में बैठें। देखें अपने मन को जो मूल में बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट है, संपन्न है। संगम युग पर जो बहुत ही अनमोल युग है, हीरे जैसा युग है, परमात्मा आते हैं तो हमें कितने ज्ञान की समझ देते हैं, जिससे हम चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारे राज को जानते हैं। क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब परमात्मा आकर बताते हैं। 84 जन्मों का चक्र क्या है, और हमने सब समझ भी लिया है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, जहाँ परमात्मा आते हैं और हमें सतो प्रधान बनाते हैं, मतलब सतो प्रधान बनने की ज्ञान देते हैं। सीढ़ी से, और सीढ़ी का राज समझाते कि कैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उसी सीढ़ी से उतरते हैं। सबसे टॉप में है शिव बाबा, परमात्मा जो निराकार है, और हम उस तक जाकर ही हमारा मन योग से पावन बनता है, उसकी पढ़ाई से और ज्ञान से, सबसे ज़्यादा ज्ञान की समझ से। जितना हम ज्ञान को अच्छी रीति, उसका मंथन चिंतन, उसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमें वो परमात्मा से कनेक्शन बढ़ाता है। उसी से कहते ना बाबा कि तुम तो बने और हम बने ही हुए हैं, बनना नहीं है हमें। बनने की तो कोई बात ही नहीं है, बना बनाया है, ड्रामा बना बनाया चल रहा है। परमात्मा संगम युग में आए और मुझे याद दिला रहे कि तुम सतो प्रधान में सतो प्रधान थे, अब तुम कलयुग में तमो प्रधान हो गए हो। और तो तुम याद करो अपने वो दिन बचपन के, कौन थे तुम, क्या थे तुम। सतयुग त्रेता सुख की दुनिया, द्वापर कलयुग दुख की दुनिया। स्मृति का मतलब याद, वो याद जो परमात्मा शिव बाबा करवा रहे हैं हमें। दुख तो अपने आप आ जाता है, सीढ़ी उतरते उतरते। माया जब सतयुग से नीचे माना जब सतयुग से नीचे आते आते द्वापर युग कलयुग आएगा तो स्क्रिप्ट देवहान की बजेगी ही। संगम आता है तो हम ज्ञान लेते हैं परमात्मा से, जिससे हमें परम धाम, सूक्ष्मतन, आकार, साकार, निराकार, ये सब पता पड़ता है। ये मन जो ज्ञान समझता है, अपनी आत्मिक स्थिति बनाता है। यही आत्मिक अवस्था ऊंची अवस्था है, जो तमो से सतो की तरफ ले जाती है। लेकिन परमात्मा की याद के साथ जितना जितना प्यार से, स्नेह से उसकी याद करेंगे, उसके साथ का अनुभव करेंगे, रोल से ज़्यादा सोल कॉन्शियस की स्थिति बनती जाएगी। रोल चलेगा, वो तो ड्रामानुसार जैसा चलना चलेगा, लेकिन जब सोल कॉन्शियस स्थिति होगी तो वो रोल में भी उसका असर दिखता ही है। हम जो सीढ़ी से उतरे हैं, उसी से ऊपर चढ़ना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। इस मन को जो अभी कलयुगी सोच से रोल में फंसा है, उसे रोल वो रोल जो बनी बनाई स्क्रिप्ट है, चल रहा है, उसे देखकर दुख सुख नहीं लेना। जो भी हो रहा है ड्रामा के अनुसार हो रहा है। जितना हल्के रहेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, रोल की हर बात में ध्यान न देकर अपनी सोल कॉन्शियस की स्थिति में ये मन लगा रहेगा, उससे ही और हमें ये सिर्फ मन बुद्धि से करना है। सब कुछ करते हुए तो हमारे संकल्प चेंज होते हैं, फिर हमारे संकल्प ऊंचे होते हैं।
हमारा पुरुषार्थ केवल केवल यही है, हमें आत्मिक स्टेज बनाना है, रोल की सारी चिंता परमात्मा को सौंप देना है। आत्मिक स्टेज ही खजाना है जिससे आत्मा राजा बन जाती है। यही बाबा कहते हैं कि भाग लिखने की कलम दे दी है, कहते हैं ना बाबा मुरली में, तो लिखो अपना भाग, क्योंकि जितना अब सब कुछ छोड़कर केवल आत्मा होने में मन अपने को टिकाएगा, उतना सारी धारणाएं अपने आप होती जाएंगी। ऊंची स्टेज ऊपर बैठ जाने से नीचे का सब कुछ दिखता है, ऊंची स्टेज हो जाए। और बस एक ही काम है, हमें पुरुषार्थ को बड़ा हेडिक ना बनाए। बहुत हेडिक है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। परमात्मा से जो मुरली ज्ञान मिल रहा है उससे बड़े प्यार से पढ़ें। ये है ही मेरे लिए, हर एक को यही यही है मेरे लिए, हर एक को यही समझना कि ये है ही मेरे लिए, ये मुरली मेरे लिए है। बस मुझे समझना है, हर एक, कुछ करना नहीं है, समझ बढ़ाना है। हर एक को खजाने लेने का अधिकार है, बस बाहर से अंदर की ओर आना है हमें। मनुष्य दुनिया में नाम रूप जरूर होता है, जैसे आकाश, आज बाबा ने बोला ना कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती, तो मनुष्य की दुनिया में नाम रूप जरूर होता है, बिना नाम रूप के कुछ भी नहीं होता। जैसे आकाश भी है, कितना पोलार पोलार है उधर, लेकिन उसका भी हम नाम लेते हैं नीचे जब साकार में रहते हैं। ये मन जो अपने सबसे ज़्यादा गिरा हुआ समझता था, उसी में देखो परमात्मा आकर उसी को ज्ञान देते हैं जो सबसे ज़्यादा गिरता है। जहाँ सबसे ज़्यादा डर है, जहाँ सबसे ज़्यादा चिंता है, भय है, कमजोरी, वहीं वहीं परमात्मा आता है। तभी आता है जब भय की दुनिया, चिंता की दुनिया, दुख की दुनिया होती है। और कहता तुम अमृत पियो, सब कुछ यही है। इसी शरीर से हमें ज्ञान भी लेना है। ये ड्रामा भी चल रहा है, मन ज्ञान भी ले रहा है, मन की स्टेज भी ऊंची हो रही है, रोल में भी फंस रहा, उससे निकल भी रहा, फिर तो हमें इसी शरीर में रहते ही सब कुछ यही करना है। यही हमारा मन चेंज होके सत्व प्रधान बनेगा। घर का मतलब होता है, आज बाबा ने बोला ना, घर आत्माओं का घर होता है परम। तो घर, आत्मा खुद एक परफेक्ट, एक वो है, खुद परफेक्ट है एकदम, जहाँ मन रिलैक्स होता है, मन जाता है वहाँ रिलैक्स होने, वहीं जा जाके ठहर ठहर के, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है। तो आत्मा रिलैक्स, परमात्मा के जैसे एकदम परफेक्ट, एवर प्योर। तो मन मन हमारा जाता है वहाँ बार बार, जब हम उसको याद करते तो मन को अच्छा लगता है, मन को, मन ही संकल्प करता है, तो मन ही गिरे संकल्पों से उठकर ऊंचे संकल्पों में परिवर्तन होता है। इस छोटे से मन में कितनी कहानियां हैं, कितना फंसा हुआ है ये कहानियों में। उस कहानियों से निकाल कर वो परमात्मा दिखाता है कि देख, तू इसमें, तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता ये कहानियों का कुछ भी, लेकिन तूने इसको अपना समझकर फंस गया, मेरा 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 कह के, क्योंकि सीन निकल रहे हैं, ड्रामा